हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा एंड आज से मैंने ड्रॉप शिपिंग की सीरीज जो है ये स्टार्ट कर दी है। नाउ इसमें मैं आपको पूरी सीरीज में एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको इस सीरीज से पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, कैसे करना है, स्कोप क्या है, वो सब चीज़ों से आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। नाउ दिस इज इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, मतलब हम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाहर की कंट्रीज में कैसे बेच सकते हैं फ्रॉम चाइना या फिर यूएस, वो हम सप्लायर्स वगैरह ढूंढेंगे। उस सारा का सारा प्रोसेस इस सीरीज में रहेगा। तो अगर आप हमेशा से चाहते थे कि आपको एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस क्रिएट करना है या फिर आप काफ़ी कंफ्यूज हो आजकल भी ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करें, तो इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको सारे के सारे, आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलेंगे। एंड अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड फिर वहाँ पे आप मेरे को मुझसे कोई भी क्वेश्चंस जो है, कोई आपके डाउट्स है, आप वो सब वहाँ पे पूछ सकते हो। उधर मैं Q&A सेशंस वगैरह भी करता हूँ, तो उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो आज मैं बेसिक्स कवर करूंगा ड्रॉप शिपिंग एंड ऑल के बारे में, फिर धीरे धीरे हम प्रोडक्ट रिसर्च, स्टोर क्रिएशन, सेल्स कैसे लानी है, वो सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। तो द मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ड्रॉप शिपिंग कैसे आप स्टार्ट करते हो, आपकी क्लैरिटी आए आपके माइंड में। बिकॉज जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब के सब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज में सारे कवर कर लूँ, ये मेरा मोटिव है। एंड आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज की सीरीज। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की सीरीज अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो पूरी की पूरी सीरीज होगी, इसमें रहेगा कि आपको स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उस पर प्रोडक्ट्स कैसे आपको डालने हैं और उसे प्रमोट कैसे करना है। बिकॉज यही तीन चीज़ें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके फिर डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएगी, वो सारी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सीरीज में ही कवर हो जाए, ताकि जब तक ये सीरीज़ खत्म होती है आपके पास एक स्टोर हो जहाँ पे आप काफ़ी इजीली चीज़ें टेस्ट कर पाओ और इसमें कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। प्रॉब्लम्स आए भी तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको साथ में देता रहूँगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ ड्रॉप शिपिंग। बिकॉज काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ड्रॉप शिपिंग इस टाइम पे प्रॉफिटेबल है, अभी करनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग। तो द रियलिटी इज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड ऑल, ये जो ड्रॉप शिपिंग की जो पूरा ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड इस टाइम पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग एक बेस्ट बिजनेस मॉडल है। बिकॉज अगर आप ई कॉमर्स का एक, लेट्स से आप एक स्टोर आज ओपन कर रहे हो यूएस में या फिर लेट्स से इंडिया में भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको पहले प्रोडक्ट इन्वेंटरी जो होती है वो परचेज करनी पड़ती है। बट फिर ड्रॉप शिपिंग ये एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट होता है वो आपका बच जाता है। एंड आपको बस फोकस करना पड़ता है कि आपको कैसे अपना स्टोर अच्छे से ब्रांड टाइप का बिल्ड करना है। आपको फोकस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट्स की आप कैसे अच्छे एड्स बनवा सकते हो, कैसे आप द राइट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग इज अबाउट कनेक्टिंग एक प्रोडक्ट विद द राइट ऑडियंस। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है एंड ऑडियंस आपको देखनी है जिनको उस चीज़ की नीड हो। तो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड ड्रॉप शिपिंग। तो ये जो पूरी सीरीज रहेगी ये रहेगी टू द पॉइंट टाइप की सीरीज। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे Q&A वगैरह होते रहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग एक काफ़ी सिंपल बिजनेस मॉडल है जो कि एक लीन बिजनेस मॉडल है। नाउ द लीन स्टार्टअप की बुक अगर आपने पढ़ी है तो इट्स काफ़ी सिंपल, बिल्ड, मेजर और लर्न। नाउ आपने एक स्टोर क्रिएट कर दिया, आपने बिल्ड कर दिया, आपने बेसिक उसमें प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट्स डाल दिए। उसके बाद आपको करना होता है मेजर, लाइक प्रोडक्ट आपने टेस्ट कर दिए। उसके बाद आपको लर्न करना होता है कि आपने उससे क्या चीज़ सीखी। लेट्स से आपको उसमें प्रॉफिट आया, लॉस आया, हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। एंड फिर उसके बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज लोग या तो बिल्ड में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, एक स्टोर बिल्डिंग में, या फिर लेट्स से उन्होंने डोमेन अब तक सोच रहे हैं, महीना महीना लगा देते हैं। एंड दैट्स नॉट हाउ एक लीन बिजनेस मॉडल काम करता है। उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी लाइक वेरी फास्ट विद दिस, ये जो पूरा लूप होता है। तो बिल्ड, मेजर, लर्न का लूप आप जितना ज़्यादा फास्ट रखोगे उतना जल्दी आपको फीडबैक्स मिलेंगे एंड उतना जल्दी आप अपना जो बिजनेस है वो उस अकॉर्डिंग पिवट कर सकोगे ना। हो सकता है कि अगर आपका स्टोर काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपका एक दो प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छी सेल आ रही है, तो उस टाइम पे यू नीड टू पिवट इट टुवर्ड्स एक वन प्रोडक्ट स्टोर एंड उसी के अराउंड आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है। बट लेट्स से आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो आपको पिवट करना है टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू स्ट्रैटेजीज। लेट्स से अगर आप फेसबुक एड्स यूज़ कर रहे थे तो गूगल एड्स ट्राई कीजिए। बट लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी जो मैंने देखे हैं, वो एक ही चीज़ में, एक ही प्रोसेस में अटके रहते हैं। लाइक स्टोर क्रिएट करने में ही महीना 2 महीना, उसके बाद प्रोडक्ट अगर टेस्ट कर रहे हैं तो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते रहते हैं। भले ही वो काम नहीं कर रही है उनके लिए,
फिर भी बिकॉज उन्होंने वो कहीं पे सुना है वो वही चीज़ टेस्ट करते रहते हैं। बट अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू पिवट एंड यू हैव टू एक्सपेरिमेंट नई नई चीज़ें। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रॉप शिपिंग में, ये आपको अपने माइंड में स्टार्टिंग से रखना है। ये एक बिजनेस मॉडल है, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम चीज़ें सबके लिए काम करें, हर किसी के लिए चीज़ें अलग अलग से काम करती है। यू जस्ट हैव टू एक्सपेरिमेंट। नाउ ड्रॉप शिपिंग एक काफ़ी सिंपल चीज़ है, तो इसे सिंपल रखिए। बिल्ड मेजर लर्न एक काफ़ी अच्छे से आपको करना है, उसका आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा कि आपको कैसे ये स्टेप्स करने हैं। नाउ आज हम बात करेंगे बिल्ड की, कि आपको बेसिक फाउंडेशंस कैसे बिल्ड करने हैं स्टोर क्रिएशन के। तो जब तक ये वीडियो खत्म होती है आपका एक स्टोर अच्छे से क्रिएट हो चुका होगा, आपको कोई भी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्ड का आज पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा कि आपको एक बिल्ड कैसे करना है एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्ड से। सबसे पहली चीज़, ये बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे। पहली चीज़ हो गई कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो है वो ऑप्शनल होती है, जीएसटी ऑप्शनल है, एंड आप अपने सीईओ को कॉन्टेक्ट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ना। सबसे पहली चीज़ कंपनी रजिस्ट्रेशन। स्टार्टिंग में जब आप एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज लेट्स से कि आज मेरे को ड्रॉप शिपिंग का पता चला और मैंने आज ही अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दी, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग में फोकस कीजिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस काम कैसे करता है, एंड कम से कम $100 की सेल पहले आप अपने स्टोर पे ले आओ। बिकॉज अगर आपके पास $1 की भी सेल नहीं है और आप अभी से इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। फोकस ऑन लर्निंग थिंग्स, कि आपको स्टोर कैसे क्रिएट करना है, आपको फिर प्रमोशन कैसे करनी है। आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शनल होता है हर जगह, एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन भी अभी आपको जरूरत नहीं है। एक बार जब आप $100 कर लेते हो, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में, एंड जीएसटी टोटल इसका खर्चा होता है 6-7 हज़ार रुपये। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, ये आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो इसमें कोई ऐसी रिक्वायर्ड चीज़ ही अभी नहीं आती स्टार्टिंग में। फोकस कीजिए प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट की प्रमोशन में। बाकी इफ़ यू वांट की कंपनी रजिस्ट्रेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप आपको करवानी है, या प्राइवेट लिमिटेड या जीएसटी, तो नीचे जो ईमेल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे legal@chiragsharma.co, आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हो, एंड जो मेरी लीगल टीम है वो आपको हेल्प कर देगी विद कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी, वो सब चीज़ें। नाउ पिलर्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, तो मैंने इसे काफ़ी ईजी टर्म्स में आपको समझाने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट थिंग इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टोर। आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक वर्चुअल, लेट्स से आपके पास एक शॉप है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स रखोगे, बिकॉज तभी आप ऑडियंस को वहाँ बुलाओगे एंड तभी वो आपसे परचेज कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक शॉपिफाई का स्टोर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके 14 डेज का आपको शॉपिफाई का फ्री स्टोर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज जब तक आपके पास कुछ दिखाने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स रख सको, तब तक आप कभी भी ना ऑडियंस को बुला सकते हो ना आप कुछ बेच सकते हो। सो दैट्स व्हाई यू नीड एक प्लेटफॉर्म। सेकंड थिंग इज, आपको एक प्रोडक्ट रखना होगा आपके प्लेटफॉर्म पे, जो कि होगा शॉपिफाई का स्टोर। तो प्रोडक्ट रिसर्च वाले पार्ट में आपको बता दूंगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, कैसे सप्लायर ढूंढना है, एंड कैसे आपको अपने शॉपिफाई स्टोर पे डालना है। काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट ढूंढना इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब मैं आपको थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। पैसे एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कि पेड से नहीं आते ऑब्वियसली। पैसे इज समथिंग जो कि ऑलरेडी लोगों के पास होते हैं। वी जस्ट नीड एक मीडियम जिससे उन्हें लगे कि या दिस इज़ वर्थ इतना पैसा, एंड फिर वो हमसे परचेज करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि दिस इज़ वर्थ इट, एंड फिर हम अपना मार्जिन रखते हैं, एंड जो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो मिलेगा हमें सप्लायर से, हम उसको वो चीज़ें देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, आपको उतना वर्थ दिखाना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का या कुछ भी आप कर रहे हो। बट हेयर इस ड्रॉप शिपिंग के पार्ट में इट्स अ प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी स्केलेबल, बिकॉज जब आपके पास एक प्रोडक्ट होगा एंड आपके पास उसकी ऑडियंस है, आप ऑडियंस ज़्यादा स्केल भी कर सकते हो। मतलब लेट्स से कि आपके पास एक डॉग प्रोडक्ट है, अभी आप एक छोटे से एरिया में बेच रहे हो दिल्ली में, तो आपको एक बार पता चल गया कि हाँ मुझे इसकी ऑडियंस कैसे ढूंढनी है वो मेरे को समझ आ गया, तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो, राइट। सो सिमिलरली जब हम एक ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बिकॉज हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप एक कंट्री में कर रहे हो यूएस में, आप उसे एक्सपैंड कर सकते हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे, बिकॉज आपके पास एक प्रोडक्ट है एंड आपको पता है कि अगर आप $5 का प्रोडक्ट $20 में बेच रहे हो तब भी वो बिक रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट कि कितना आप उसकी वर्थ शो करते हो उसके ऊपर। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड मनी मेकिंग इज ऑल अबाउट लोगों के पास ऑलरेडी पैसे हैं, यू जस्ट नीड टू शो कि ये जो प्रोडक्ट मेरे पास है इसकी इतनी वर्थ है। सो इतना सिंपल है ये चीज़। नाउ स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, पहली चीज़ हो गया पिलर आपका एक शॉपिफाई का स्टोर, बिकॉज आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स अपने डिस्प्ले कर सको। सेकंड चीज़ हो गया प्रोडक्ट्स जो आप डिस्प्ले करोगे। थर्ड चीज़ हो गया फेसबुक एड्स, बिकॉज आपको प्रमोशन के लिए चाहिए होता है फेसबुक एड्स,
या फिर गूगल एड्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आपके पास अगर एक दुकान है और अगर आपके पास एक मीडियम ही नहीं है लोगों को बताने का, वहाँ पे आपको बुलाने का उन लोगों को, तब तक उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। सो मार्केटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। एंड वो चीज़ हो गया, एक पेमेंट पार्टनर आपके पास होना चाहिए, जो कि पेपैल एक काफ़ी अच्छा इसमें सॉल्यूशन है आपके लिए। आप पेपैल से एक्सेप्ट कर सकते हो इंटरनेशनल पेमेंट्स। एंड लेट्स से अगर कोई यूएस में मेरा कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो पेपैल के थ्रू मुझे पेमेंट भेजेगा एंड पेपैल के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में 2-3 दिन में आराम से वो पेमेंट आ जाती है, तो मुझे कभी कैश फ्लो के उसमें इश्यूज़ नहीं होते। सो दैट्स वाई इस सारे के सारे पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपने अब तक पेपैल का अकाउंट नहीं बनाया, आप यहाँ पे क्लिक करके एक पेपैल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये 4 पिलर्स जो हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप ये चारों की चारों चीज़ें काफ़ी अच्छे से करो, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सेटिंग अप स्टोर में क्या क्या चीज़ें होती है? मेन चीज़ हो गया एक शॉपिफाई का स्टोर आपको चाहिए। सेकंड चीज़ हो गया एक डोमेन चाहिए। अभी के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए, और अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टोर सेट कैसे करना है और डोमेन कहाँ से और कैसे परचेज करना है। तो बिफोर क्रिएटिंग ए स्टोर आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको क्या नाम रखना है। तो जब आप एक स्टोर क्रिएट करोगे, हम स्टार्टिंग में फोकस करेंगे एक जनरल स्टोर से क्रिएट करना, बिकॉज अगर आप पहले ही नीश स्टोर, नीश का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे कि हो गया बेबी नीश हो गया, डॉग नीश हो गया, जैसे आपने देखा होगा firstcry.com जो कि बेबी नीश है, एंड हेड्स अप फॉर टेल्स जो कि डॉग नीश है। तो स्टार्टिंग में हम जनरल स्टोर करेंगे, ये ऐसे नीश वाले स्टोर नहीं करेंगे, बिकॉज द डिफरेंस इज जब आप एक नीश स्टोर से स्टार्ट करोगे और आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, जो प्रोडक्ट्स उसमें वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। बट जनरल स्टोर में क्या होगा, आप अलग अलग टाइप की नीश, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन टाइप की नहीं रहती है। एंड दैट्स वाई स्टार्टिंग हमेशा जनरल स्टोर से करनी चाहिए। बाद में जैसे ही आपको सेल्स आने लग जाती है किसी भी एक प्रोडक्ट से, उसके बाद आप नीश स्टोर के बारे में सोच सकते हो, बट स्टार्टिंग में हमेशा हमेशा एक जनरल स्टोर से स्टार्ट कीजिए। तो जनरल स्टोर अगर आपने रखना ही है तो फिर उसका क्या नाम रखें? कोई एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ नहीं कि आपको यही नाम रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक जनरल नाम रखिए जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सको, जैसे क्वाइट्रेंड.com हो गया, trendraw.com, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़। एंड बेसिक सेटअप के लिए मैंने देखा है लोग बहुत बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए एंड देखिए कि आपको कौन सा ऐसा डोमेन नेम या फिर कौन सा ऐसा आपको नाम लग रहा है जो कि अच्छा है, जिस पे आप एक स्टोर बना सकते हो। एंड सिंपल वही चीज़ करनी है, ज़्यादा इसमें टाइम मत लगाइए, कुछ भी रखिए। trenddip.com ये भी अच्छा है, सिविक ट्रेंड, कोबरा ट्रेंड, सूट ट्रेंड, ट्रेंड प्लम, तो ये एक एग्जांपल है। ट्रेंड हो गया। आप कुछ और देखना चाहो तो आप लेट्स से गैजेट्स का अगर आप रख रहे हो, आप गैजेट्स रख सकते हो, या फिर लेट्स से जैसे इंस्पायर अपलिफ्ट हो गया, उसके आप रिलेटेड कोई नाम देख सकते हो। तो इट्स जस्ट कि या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी स्टोर चल रहे हैं उनसे आप इंस्पायर होकर कोई स्टोर बनाए, या फिर आप अपना भी कुछ देख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। कोई एक स्पेसिफिक लाइक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको यही रखना है, ये नहीं रखना। तो दैट्स वाई कुछ भी कीजिए बट सिंपल रखिए। या फिर लेट्स से आपको कोई कलर पसंद है, आप कलर का नाम रख लीजिए, ब्लू, रेड, ग्रीन, wiserblue.com, तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स द पॉइंट है। जैसे कि मुझे wiserblue अच्छा लग रहा है तो मैं wiserblue.com, उसके बाद क्या करूँगा, मैं GoDaddy में सर्च करूँगा कि ये अवेलेबल है या फिर नहीं है। एंड ये यहाँ पे है, मुझे 200 रुपीज़, ये अराउंड 500-600 का आपको पड़ता है। तो ये मेरे पास जैसे अब डोमेन आ गया। अब आपको और आइडियाज़ चाहिए तो यहाँ पे आपको बहुत आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ भी आप रख सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में जस्ट कि आपको स्टार्ट करना है, उस माइंडसेट से चलिए। ये नहीं कि आपको हर चीज़ परफेक्ट करनी है, बट एक बार लेट्स से मैंने पूरा एक स्टोर क्रिएट किया, मैंने प्रोडक्ट्स प्रमोट किए, एंड लेट्स से मेरे को किसी डॉग की कैटेगरी में एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मेरे को एक स्पेसिफिक लेट्स से कि एक स्टोर मेरा चल पड़ा अच्छे से, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे उसी स्टोर पे एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका अलग से स्टोर बनाना है, उसे कहते हैं वन प्रोडक्ट स्टोर या फिर नीश स्टोर। उसके लिए मैं आके थोड़ा ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ, बिकॉज तब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक पूरी लाइन होगी कि मुझे अब लेट्स से कि डॉग रिलेटेड मिल गया है, या फिर लेट्स से कैट रिलेटेड, या फिर कोई भी नीश से रिलेटेड। बट स्टार्टिंग में फोकस कीजिए हमेशा कि आपका होना चाहिए कि जल्दी से मुझे स्टार्ट करना है। तो टाइम लगाइए इसमें थोड़ा ढूंढने में कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, बट ज़्यादा भी टाइम नहीं। एंड एक बार लेट्स से आपको अपने स्टोर पे कोई काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल गया और अब आप चाहते हो उसका अलग से स्टोर बनाना, तो उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे डॉग हो गया, बेबी हो गया, कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कीवर्ड डालिए एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया GoDaddy.com पे जाइए एंड सर्च कीजिए कि वो डोमेन अवेलेबल है या फिर नहीं है। एक बार हमारा फाइनल हो गया, जैसे wiserblue.com मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला डोमेन
लेट्स से कि मैं अब ये बुक कर देता हूँ, सिंपल ऐड टू कार्ट एंड एक अकाउंट बनाना पड़ता है GoDaddy पे। उसके बाद आप ये डोमेन खरीद सकते हो एंड फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। डोमेन अब हमारा क्लियर हो गया है एंड आप यहाँ पे और भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, पॉपुलैरिटी, लेंथ, अल्फ़ाबेटिकल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। तो स्टोर का नाम अब क्लियर हो चुका है एंड उसके बाद GoDaddy पे आके आपको डोमेन भी क्लियर हो जाएगा। हमेशा .com खरीदिए बिकॉज हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। .in होता है फॉर इंडिया, .live वगैरह उन सब का फ़ायदा नहीं है, बट .com सबसे बेस्ट और सबसे ईजी रहता है, इसलिए हमेशा .com पे फोकस कीजिए। नाउ एक बार आपने ऐड टू कार्ट करके बाय कर लिया, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, अब आपको स्टोर क्रिएट करना है। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल Shopify पे आना है एंड आपको सिंपल यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है। बट बिफोर दैट व्हाट आई रिकमेंड इज, जैसे कि मेरे पास wiserblue.com आ चुका है। जब मैं डोमेन खरीदूंगा ना, डोमेन खरीदने से पहले ही मैं एक जीमेल की आईडी बना दूंगा, एक नया क्रिएट अकाउंट करके wiserblue@gmail.com, या फिर लेट्स से अगर मेरा ये वाला जो है wiserblue@gmail.com अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैं इसके कुछ भी आगे पीछे नाम लगा सकता हूँ, जैसे कि wiserblueofficial@gmail.com, बिकॉज दैट वे क्या होगा, आपकी एक अलग से जीमेल आईडी रहेगी फॉर योर स्टोर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पूरा अलग रहेगा, आपको ईमेल उसी से रिलेटेड आती रहेगी। तो दैट वे क्या होगा, काफ़ी एक सेपरेट हो जाती है ये चीज़ एंड मिक्स नहीं होगी आपकी जो पर्सनल आईडीज़ हैं उनके साथ। सो दैट्स वाई हमेशा एक जीमेल अकाउंट अपने स्टोर के लिए अलग अलग बनाया करो। एंड एक बार लेट्स से मैंने wiserblueofficial@gmail.com बना दिया या फिर wiserbluestore@gmail.com बना दिया, अगर नॉर्मल चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो। एंड उसके बाद फिर आप GoDaddy से ये डोमेन परचेज कर सकते हो उसी मेल आईडी पे एंड फिर वही मेल आईडी आप यूज़ कर सकते हो Shopify में एक फ्री ट्रायल के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, Shopify का फ्री ट्रायल आपको क्रिएट करना है तो। एंड यहाँ पे आप सिंपल वो जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताया वो आप यहाँ डालेंगे एंड फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड जो भी आपका स्टोर का नाम है, जैसे हमने रखा था wiserblue.com, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। एंड उसके बाद आईडी, पासवर्ड एंड क्रिएट योर स्टोर पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद अपने आप ये आपका जो स्टोर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एंड अब हमारा Shopify का स्टोर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे वे थोड़ा टाइम लगाएगा लोड होने में, बट ये हो जाएगा पूरा। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई wiserblue, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें। उसके बाद आएगा ये सारी चीज़ें, इसे आप यहाँ से स्किप कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। नाउ ये जो एड्रेस होगा ये आपका इंडिया वाला ही होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने यूएस का एड्रेस या फिर कहीं और का एड्रेस डाला और आपका अगर जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आप अटैच कर रहे हो अपना स्टोर एक्टिवेट करने के लिए वो अगर अलग अलग हुआ तो उसके इसमें Shopify के स्टोर बंद हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हमेशा जो भी आपका एड्रेस होगा वो इंडिया का रखिए एंड उसके बाद सिंपल एंटर माई स्टोर। ना यहाँ पे आपको जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है या फिर हाउस एड्रेस है, अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप वो चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो एंड उसके बाद एंटर माई स्टोर पे आपको क्लिक करना है। तो एक बार जब आपने वो सब डिटेल्स भर दी उसके बाद ऐसा आपका Shopify का डैशबोर्ड आ जाएगा और अब आपका स्टोर जो है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ लिटरली ये इतना ईजी है, सिंपल आपने डोमेन सोचा अपना क्या रखना है, डोमेन आपने परचेज किया एंड उसके बाद एक Shopify का स्टोर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको ये 3 चीज़ें करनी है। यहाँ पे ऐड डोमेन पे आप जा सकते हो, ऐड डोमेन क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन जो भी आपने GoDaddy से परचेज़ किया है एंड उसके बाद कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सिंपल अपना डोमेन का नाम डालना है एंड जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लिक में ही, जो अगर आपने GoDaddy का साइड में खोला हुआ है तो फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लिटरली इतना सिंपल है ये, डोमेन फिर अटैच हो जाएगा आपका। उसके बाद एक बार डोमेन अटैच हो गया उसके बाद आता है थीम एंड प्रोडक्ट। नाउ बिफोर दैट मैं आपको Shopify का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपको आएगा आपका होम, मतलब ये जो डैशबोर्ड है ये, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। सेकंड चीज़ आ गया ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट्स, जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे यहाँ पे डालोगे, ऐड प्रोडक्ट करोगे या फिर कहीं और से डालोगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। एंड फिर इन्वेंटरी, ट्रांसफर्स, कलेक्शंस, कस्टमर्स, जितने भी आपके कस्टमर होंगे उन सब का डेटा यहाँ पे होगा। एनालिटिक्स, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा अगर गूगल एनालिटिक्स या फिर कुछ भी चीज़, आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि आपको डेली की कितनी सेल है, मंथली सेल कितनी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलती है। एंड उसके बाद मार्केटिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे सेट करना। एंड डिस्काउंट्स, अगर लेट्स से आपको डिस्काउंट ऑफर करने हैं वो यहाँ से आप करोगे। एंड उसके बाद ऐप्स, जो भी आपको लगता है सही ऐप्स आपके लिए। नाउ बिकॉज हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो मैं एडवांस COD ऑफ कर देता हूँ। एंड उसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन स्टोर। ना ये मैंने आपको बेसिक बता दिया ना। ऑनलाइन स्टोर में आता है सारी चीज़ें कि आपको आपका स्टोर कैसे दिखेगा, थीम्स में ब्लॉग पोस्ट कैसी होगी, पेजेस, नेविगेशन, डोमेन्स, प्रेफरेंसेस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ ऑनलाइन थीम्स का है।
एंड डोमेन आपने अब सेट कर ही दिया है। डोमेन्स अगर वहाँ से सेट नहीं किया तो आप यहाँ से भी डोमेन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना, उसका मतलब ये होता है लेट्स से जैसे मैंने इनकॉग्निटो में खोला हुआ है, तो जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पे ये ऐसी चीज़ लिखी आएगी एंटर यूजिंग पासवर्ड। तो जिनके पास पासवर्ड होगा ये वाला पासवर्ड, जब आप डिसेबल पासवर्ड पे क्लिक करोगे ये वाला पासवर्ड जब किसी के पास होगा तभी उनको आपका स्टोर पूरा दिखेगा। बट ये पासवर्ड आपको हटाना है तो आपको एक प्लान चूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल आपको होम पे जाना है या फिर नीचे भी आपको दिख रहा है सिलेक्ट अ प्लान, ये जो ट्रायल है तब तक यहाँ पे लिखा होगा ना। ये 14 डेज़ का फ्री ट्रायल है, तो दैट्स वाई क्या होता है 14 डेज़ तक आपको 1 रुपया भी नहीं कटेंगे इसमें। बट आपको प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये पासवर्ड हटाना है। एंड तभी अगर आप प्लान नहीं हटाओगे तो किसी को आपका स्टोर नहीं दिख पाएगा, ना उसके प्रोडक्ट दिख पाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेक्ट अ प्लान करके $29 का चूज़ दिस प्लान करना है। ये बेस्ट प्लान है इसका, सिंपल चूज़ दिस प्लान पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद $29 एवरी 30 डेज़। एंड आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर पेपैल दोनों से पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल पेपैल पे क्लिक कर सकते हो एंड पे विद पेपैल पे आप क्लिक करोगे एंड उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपनी जो आईडी है एंड उसके बाद पासवर्ड डालना है। एंड जब आप वहाँ पे लॉग इन करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी आपने कार्ड अटैच किया है पेपैल के साथ वो यहाँ पे फिर लिंक हो जाएगा एंड फिर आप पेपैल के थ्रू ही मंथली पेमेंट्स कर सकते हो अपने स्टोर के लिए। सो इट्स दैट ईजी, पेपैल के साथ काफ़ी ईजी रहता है। बाकी आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। बट पेपैल के साथ आप करोगे तो चीज़ें काफ़ी इजी रहती है बिकॉज इसमें भी आपको वैसे कार्ड ही अटैच करना होता है। सो डायरेक्टली पेपैल से पेमेंट चली जाएगी बिकॉज ऑलरेडी आपके पास पेपैल का अकाउंट है। कई बार ये होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप कर रहे हो तो काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली शॉपिफाई एक्सेप्ट नहीं करता, सो वो आप पेपैल के थ्रू कर सकते हो, तब प्रोसेस काफ़ी ईजी रहता है। सो दैट्स वाई ट्राई टू यूज़ पेपैल बिकॉज ये काफ़ी ईजी ऑप्शन है आपके लिए। या फिर आपने अभी तक अगर पेपैल का अकाउंट नहीं बना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है पेपैल अकाउंट क्रिएट करने का, आप सिंपल वहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड आपका एक पेपैल का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट प्लान पे क्लिक करना है और आपका स्टोर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी जो भी आपका डोमेन है जब आप अटैच करोगे आपको किसी को भी अपना डोमेन के बारे में बताओगे वो सिंपली आपका स्टोर देख पाएगा एंड उनको आपका स्टोर दिखेगा ऐसे। नो अभी ये बेसिक स्टोर है बिकॉज हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, तो इनको अगर कुछ चेंजेस करना है आपको तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे ना। बिल्कुल बेसिक रखना है आपको, ज़्यादा लाइक मॉडिफाई करके कुछ ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखनी है चीज़ों को। बिकॉज जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे चीज़ों के, जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम लगाओगे उतना फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप शॉपिंग इज़ बेसिकली अबाउट कनेक्टिंग प्रोडक्ट विद द राइट ऑडियंस। आपका स्टोर डिसेंट लगना चाहिए बट कुछ ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह मत कीजिए बिकॉज लोग क्या करते हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने स्टोर को बहुत अच्छा करने में, थीम्स परचेज करने में, वो सब में लगा देते हैं एंड फिर उनके पास प्रमोशन वगैरह के लिए पैसे नहीं बचते। तो दैट्स वाई फोकस हमेशा मार्केटिंग पे रहना चाहिए आपका। हेडर ये आ गया कि आपको लेट्स से आपको जो स्टोर का नाम है वो चेंज करना है, वो सब आप यहाँ से करोगे। लोगो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। लोगो बनाने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, कैनवा काफ़ी अच्छा है। या फिर आप fiverr.com पे जाके फ्रीलांसिंग जो भी वेबसाइट होती है आप वहाँ पे जाके कोई भी एक देख सकते हो बंदा जो आपको काफ़ी इजीली बता देगा कि आपको लोगो लाइक $5 या $10 में काफ़ी अच्छा सा आपको लोगो बना के दे देंगे वो। नाउ लेट्स से मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे रिमूव सेक्शन करता रहूँगा एंड सब अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई वो काफ़ी ईजी रहता है। रिकमेंडेड वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि अगर आपके पास सिंपल ऊपर एक स्लाइडर टाइप का है एंड उसके बाद नीचे सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो दैट वे इट इज़ वेरी वेरी क्लीन। क्योंकि 95% जो लोग होते हैं उनको सिर्फ आपके प्रोडक्ट पेज से मतलब होता है, ये बाकी का होम पेज या कैटलॉग वगैरह सिर्फ 5 या 10% जाते हैं यहाँ पे। एंड दैट्स वाई हम फोकस करेंगे हमेशा प्रोडक्ट्स पे एंड उनको प्रमोशन करने पे। नो स्लाइड शो हमने हटा दिया था, एक स्लाइड शो ऐड कर देते हैं एंड उसके बाद हम एक ऐड सेक्शन करके एक कैटेगरी या फिर कलेक्शन प्रोडक्ट की डाल देते हैं। ना 2 टाइप के होंगे, एक हो गया कलेक्शन और एक हो गया दूसरे टाइप का कलेक्शन। ये प्रोडक्ट का कलेक्शन है तो दैट्स वाई हम इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम जितने प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप कितने रो में कितने दिखाने हैं एंड टोटल रोज़ कितनी होनी चाहिए वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कोई भी इमेज डाल सकते हो। यहाँ से आप कलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बैक गए हम, ये मैं आपको जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं आपको स्टोर का बेसिक सेटअप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बाकी चीज़ें बता दी। जब आप इधर आओगे अपना स्टोर को कस्टमाइज़ करने, सारी चीज़ें रिमूव कर दीजिए बिकॉज फालतू की चीज़ें हमें नहीं चाहिए।
सिंपल रखिए, एक स्लाइड शो और नीचे प्रोडक्ट का कलेक्शन। नाउ यहाँ पे अगर आपको 2 नहीं रखना है, आप एक को रिमूव कर सकते हो एंड आप यहाँ पे एक्सप्लोर फ्री इमेजेस कर सकते हो। शॉपिफाई की काफ़ी फ्री इमेजेस होती है एंड उसके बाद आप नेचर का कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी सिंपल सा है तो हम इसे रख देते हैं एंड यहाँ पे सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हो जाती है काफ़ी इजीली, लाइक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स या फिर लेट्स से। एंड बेसिकली ऐसे आपको अपना जो स्लाइडर है वो मिल जाएगा, नीचे पूरे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है उनकी अगर हम बात करें, एक तो प्रोडक्ट का मैं आपको बता दूंगा एंड कैटलॉग, ये आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, पूरा का पूरा कस्टमाइज बहुत इजीली हो जाता है ये चीज़। दैट्स वाई शॉपिफाई जो है काफ़ी सही है। ऑल्सो कि लेट्स से अगर मैं इसकी जगह कुछ और ट्राई करता हूँ, जैसे वो कॉमर्स हो गया, उस पर अगर मैं कोई एक स्टोर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें क्या होगा, आपको सारी चीज़ें आपके हैंड में रहती है उसमें। तो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक ट्रैफिक कितना आ रहा है, आपको सर्वर कैसा चल रहा है आपका, तो वो सारी चीज़ें SSL सर्टिफिकेट वगैरह रहती है उसमें। बट इसमें सारी चीज़ें शॉपिफाई हैंडल करता है। दैट्स वाई इट्स काफ़ी ईजी। सेक्शंस का आपको मैंने बता ही दिया, और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन पे जाके यहाँ क्लिक कर सकते हो। नाउ थीम सेटिंग्स में आता है कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। प्रोडक्ट पेज का मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा। एंड यहाँ से आप मोबाइल व्यू कर सकते हो, यहाँ से डेस्कटॉप व्यू, एंड यहाँ से आपको नीचे फीचर्ड कलेक्शन। तो फ्री थीम्स से आप स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी होती है इनकी फ्री थीम्स एंड काफ़ी इजीली आप इसमें पूरा एक स्टोर बना सकते हो एंड उसके बाद उसे प्रमोट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने जो आपको चीज़ें होती है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फुटर में आपको चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ प्रोडक्ट्स नेम 199 जैसे कि INR में आ रहा है, तो अब हमें इसे USD में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड जनरल सेटिंग्स में हम जाएंगे। जो आप सेटिंग्स पे जाते हो जनरल सेटिंग्स में, आपको सबसे यहाँ पे नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आपको सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। ना इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप ऐसे डाल सकते हो। तो आपको ऑर्डर आईडी, जब भी कोई ऑर्डर करेगा उसके पास ये ऑर्डर आईडी जाएगी। तो ये प्रीफिक्स मतलब आगे वाला एंड सफिक्स मतलब जो पीछे वाला होता है। एंड स्टोर करेंसी हमेशा USD रखिए, बिकॉज हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं एंड जो भी हमारे कस्टमर्स होंगे वो बाहर के होते हैं, तो वो USD प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर आप INR रखोगे तो चेकआउट पे INR आता है, तो दैट्स वाई उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। हमेशा इसलिए USD रखना है। एंड पेपैल से जब आप पेमेंट्स मंगाओगे तो वो भी USD में ही होती है, सो दैट्स वाई USD बेस्ट रहता है। नाउ सेटिंग्स में और भी बहुत चीज़ें हैं, लोकेशंस, प्लान्स एंड परमिशंस। नाउ ये जो लोकेशन है इसमें तब फ़ायदा है अगर आपके पास खुद की इन्वेंटरी है, बट हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लान एंड परमिशंस में आप सिलेक्ट अ प्लान जब करोगे तो आपका एक प्लान आपको $29 का चूज़ करना पड़ेगा, ये आप कर दीजिए अभी। एंड उसके बाद आता है पेमेंट्स, वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगली, उसमें मैं आपको बता दूंगा। एंड फिर नोटिफिकेशंस जो की जाएगी, ईमेल वगैरह, वो सब आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्टोर की लैंग्वेज, चेकआउट, आपको क्या क्या चेकआउट पे देना है, लोगो वगैरह, वो सब चीज़ें ना। उसके बाद बिलिंग मतलब कि ऐप्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो वो सब चीज़ें। शिपिंग एंड डिलीवरी अब आती है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसकी बात करूँगा। फाइल्स हो गया, लीगल हो गया, ये सब जब आप लीगल पे जाओगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एक शॉपिफाई की। यहाँ पे आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हो एंड इनके पास ऑलरेडी सारा चीज़ें होती है एंड आपका सारी पेजेस अब क्रिएट हो चुके हैं। नो लीगल आपके सेट हो चुके हैं, टैक्सेस की इसमें ज़रूरत नहीं होती, सेल्स चैनल्स की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। हमारे मेन चीज़ जो रह गए हैं वो एक शिपिंग एंड डिलीवरी और एक पेमेंट्स। नो पेमेंट्स मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगा, अभी बात करते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी की। नो शिपिंग एंड डिलीवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हमेशा आपको फ्री शिपिंग ऑफर करनी है, बिकॉज जब आप फ्री शिपिंग ऑफर करते हो तो उसमें क्या होगा, काफ़ी सारे लोग आपके स्टोर पे अगर आ रहे हैं और उनको लेट्स से उन्होंने ऑर्डर किया कुछ प्रोडक्ट एंड बाद में उन्हें लाइक जब वो चेकआउट कर रहे हैं उन्हें जब एक्स्ट्रा रेट नहीं दिखते हैं तब वो ज़्यादा ईजिली परचेज़ कर लेते हैं। बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हो शिपिंग के तो उस केस में जो लोग होते हैं वो जो कार्ट होगा वो कैंसिल कर देते हैं या फिर क्विट कर देते हैं। सो दैट्स वाई हमेशा फ्री शिपिंग से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैनेज रेट्स एंड उसके बाद शिपिंग फ्रॉम में आप बाद में चेंज कर सकते हो एड्रेस। एक बार अपना स्टोर एक्टिवेट होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हो इसका। एंड उसके बाद जनरल शिपिंग की अगर हम बात करते हैं तो शिपिंग 2 में आप क्रिएट एक शिपिंग जोन कर सकते हो, या तो आप पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर लेट्स से अगर हम US में ही फोकस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। एंड बिकॉज हम यूनाइटेड स्टेट्स पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे
पूरा यूएस का आ चुका है यहाँ पे। एंड फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम स्पेसिफिक जैसे इंडिया का हमें रखना नहीं है तो इसका फ़ायदा नहीं है। शिपिंग टू यूएस हमने कर दिया एंड दो चीज़ें आ जाएगी। जब भी आप एक कंट्री या फिर एक कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करते हो उसके बाद सेकेंड चीज़ आ जाती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। नाउ मैं दोनों में ही ऐड एक रेट करूँगा, ऐड योर ओन रेट, रेट नेम होगा 0 फ्री। नाउ इसमें मैं रख सकता हूँ स्टैंडर्ड शिपिंग या फिर मैं यूएसपीएस शिपिंग या कुछ भी ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ इससे क्या होगा, जब भी कोई लेट्स से कोई मेरा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा एंड चेकआउट प्रोसेस में जाएगा उसे ये ऑप्शन दिखेगा कि स्टैंडर्ड शिपिंग ये दे रहा है। एंड वही चीज़ फिर आप यहाँ से एडिट कर सकते हो 0 फ्री शिपिंग एंड स्टैंडर्ड। जनरल शिपिंग में इतनी चीज़ है, आप स्टार्टिंग में हमेशा फ्री शिपिंग रखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड जो आप कंट्री में बेचना चाहते हो वो भी। नाउ इसमें लेट्स से अगर आपने इंडिया भी रखा है तब भी ठीक है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम स्टिल फ्री शिपिंग ही रख रहे हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फ्री शिपिंग वाली चीज़ हो गई है इसमें। एंड फिर उसके बाद सिंपल सेव। नाउ शिपिंग रेट जो है स्टार्टिंग में फ्री रखिए, बट एक बार लेट्स से आपको ऑर्डर्स आने लग जाए उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो, $2, $3, $5, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में बट हमेशा फ्री रखिए, बाद में चेंजेस हमेशा बाद में होते हैं। स्टार्टिंग में हम बिल्ड मेजर लर्न, हमारा मेन फोकस है हमने कुछ बिल्ड करना है एंड उसके बाद हमें टेस्ट करना है। नाउ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम ये चेंजेस करेंगे। नाउ आपको अब शिपिंग का क्लियर हो गया है एंड उसके बाद मेन चीज़ें यही थी। तो बात करते हैं सपोर्ट ईमेल आपको चाहिए होगा आपके स्टोर के लिए, जैसे support@wiserblue.com। उसके लिए आपको आना है जोहो मेल पे एंड जब आप प्राइसिंग पे यहाँ क्लिक करोगे आपको यहाँ नीचे जाके एक ऑप्शन मिलता है फॉर एवर फ्री प्लान। सिंपल यहाँ पे आपको साइन अप नाउ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपके पास डोमेन है आपका, जैसे wiserblue.com है, यहाँ पे लिखूंगा, ऐड करूँगा एंड ऑटोमेटिकली फिर 1 क्लिक के साथ ही ये इंटीग्रेट हो जाएगा और मुझे ईमेल मिल जाएगी support@ या फिर जो भी admin@ आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फ्री वाला प्लान है एंड ये काफ़ी सही रहता है, तो आप इस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमेशा आपको लीन तरीके से स्टार्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग कोई अलग अलग प्लान्स फॉर ऑल दिस। स्टार्टिंग में फ्री वाले जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं से स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा सही जगह पे कीजिए, जैसे आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्रमोशंस में, एड्स वगैरह में, तो उस चीज़ में ही फोकस कीजिए। वो मैं आपको प्रमोशन वाले सेक्शन में बता दूंगा। तो स्टार्टिंग में अपने स्टोर सेटअप के लिए जितना ईजी हो सकता है वैसा रखिए, सिंपल रखिए चीज़ों को। नाउ जैसे हमने इसमें चेंजेस किए थे, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया, जैसे हमने सिंपल रखा था इसको, यहाँ पे अभी इमेज आ गई एंड यहाँ पे कलेक्शन, जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे यहाँ पे वो भी आ जाएंगे एंड उसके बाद बाकी जो भी पेजेस होंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। उसके लिए आपको सिंपल ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है एंड पेजेस पे आना है। जब मैं पेजेस पे आ गया उसके बाद ऐड पेज। नाउ कॉन्टेक्ट अस के पेज के लिए यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन है page.contact, एक कॉन्टेक्ट का फॉर्म दे देगा एंड सिंपल मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का मैंने अब एक पेज क्रिएट हो चुका है। नाउ काफ़ी इजी चीज़ें हैं ये, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं नेविगेशन पे जाऊँगा। नाउ नेविगेशन का मतलब हो गया, ये जो ऊपर चीज़ है ये हो गया मेन मेन्यू एंड जो नीचे होता है उसे कहते हैं हम फुटर मेन्यू। तो मेन मेन्यू पे मैंने क्लिक किया एंड उसके बाद होम कैटलॉग की जगह लेट्स से मुझे करना है ऑल प्रोडक्ट्स, तो मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स ही लिख दूंगा एंड उसके बाद अप्लाई चेंजेस एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी है, प्राइवेसी स्टेटमेंट, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आओगे, आपने लेट्स से नाम दे दिया उसका एंड पेजेस अगर आपने जो बनाए होंगे वो आप क्लिक करोगे एंड ऐड एंड सेव। उसके बाद ये मेन मेन्यू जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल अब रिफ्रेश कीजिए इसको एंड यहाँ पे आ गया ऑल प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्टर्स। नाउ बिकॉज हमने contact.us वाला जैसे मैंने आपको दिखाया था उस साइड से चूज़ किया था तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं पेजेस पे जाऊँगा यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट अस पे जब क्लिक करूँगा मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर मोर क्वेरीज या फिर कुछ भी चीज़, या फिर लेट्स से ईमेल अस एट support@ जो भी मेरे स्टोर का नाम है wiserblue.com। ना support@wiserblue.com मुझे यहाँ जोहो पे मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया एंड उसके बाद सिंपल मैं सेव पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद जब मैं कॉन्टेक्ट अस को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ईमेल अस @ जो भी है। तो इतना सिंपल ये चीज़ है। अब आपको आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी आप थीम्स पे अगर और टाइम लगाना चाहते हो आप कर सकते हो, थोड़े बहुत कलर वगैरह चेंजेस, डोमेन वगैरह के लिए वो सब सोच सकते हो एंड जो भी आपको लोगो रखना है अपना आप वो देख सकते हो। canva.com आप यूज़ कर सकते हो, फ्री है एंड उसमें लोगो पहले से काफ़ी मिल जाते हैं। सिंपल आपको नेम चेंजेस करने होते हैं उसमें एंड बेसिक इतना ही है। आई थिंक स्टोर सेटअप अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो।
नेक्स्ट जो वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट कि आपको पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करना है, बिकॉज वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ मैं आपको फिर बाकी बेसिक सेटअप भी बता दूंगा स्टोर का। एंड उसके बाद हम फिर काम करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च पे। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आप अपना स्टोर बनाना अब स्टार्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको स्टोर कैसे क्रिएट करना है एंड बाकी प्रोसेस अब आपको मैंने समझा दिया है।